Hello, students. We are reading our second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. And we have read that uh, जो नरेटर है वो और उसकी फैमिली जो है एक समुद्री तूफान में फंस चुके हैं एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर सर्वाइवल। प्रत्येक वो चीज़ कर रहा है जो वो कर सकता है, लेकिन तूफान बहुत भयंकर है और उसको भी एक बार ऐसा लगता है कि देयर देयर एंड इज़ वेरी नियर नाउ। लेकिन इस स्थिति में जो मेंटल कंडीशन है चिल्ड्रन की और अन्य लोगों की, वो ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है दे आर होपफुल दैट सम हाउ दे विल मेक इट। किसी तरीके से वो जो है इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और उसका एक उसके बच्चे जो हैं क्रिकेचर बनाते हैं उसके लिए और मैसेज लिखते हैं कि जो है हम किसी तरीके से इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। और जो राइटर है, नाउ ही वॉज वेरी डिटरमाइंड टू गेट ओवर दैट कंडीशन एंड एंड यूज एवरीथिंग ही हैज़ टू सर्वाइव देयर हिज फैमिली एंड हिज वोट वेब वॉकर। तो अब वो क्या करता है देखिए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टेक्स्ट। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. अब जो है जो सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके वेब वॉकर पे, देवर ऑल डैमेज्ड। वो डैमेज हो चुके हैं। तो वो कुछ स्पेयर जो उसके पास टूल्स हैं, ही इज़ यूजिंग ऑल दैम लाइक द कॉम्पास। वो कहता है कि मेरा जो मेन कॉम्पास था जो डायरेक्शंस बताता है वो टूट चुका था एंड आई वाज यूजिंग अ स्पेयर जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं था। मैग्नेटिक वेरिएशन मतलब जो वेरिएशन आती हैं डायरेक्शन में और हवाओं की जो स्पीड होती है, जो पेस होता है, उसमें जो चेंजेज आती हैं उनको उनके पेस को जानने के लिए वो सही नहीं था, लेकिन काम चलाऊ था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो हम क्या कर रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे, केवल एस्टिमेट लगा रहे थे कि जो वेस्टर्ली करंट है, जो हवाएं चल रही हैं, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं हमारे वेब वॉकर को और कहाँ हमें ले जा सकते हैं, किस दिशा में हम जा सकते हैं इंडियन ओशन के इस भाग में जहाँ पर कि वो डूब रहे थे या जहाँ पर कि वो थे। ठीक। उसके बाद आफ्टर 2 p.m. आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज। जब 2 बजे के लगभग मैं डेक पर गया और मैंने लैरी को कहा कि 185 डिग्री जो है जो वे है जहाज़ को, उसको उसको डायरेक्शन दे 185 डिग्रीज। आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है ओपिनियन। ओपिनियन अपनी अपना एक कन्विक्शन दिया, अपनी एक ओपिनियन दिया कि आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 p.m. यानी मेरा अपना ये अंदाज़ा था, मुझे ये लग रहा था कि हम जो है आइलैंड को 5 बजे से पहले नहीं देखेंगे अगर हम सही दिशा में हैं तो। ठीक है। सो ठीक है, तो उसकी जो कन्विक्शन थी कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 8 p.m. कि अगर सही दिशा में हम जा रहे हैं तो तुम्हें जो है 5 बजे तक जो आइलैंड जिसकी तरफ हम जा रहे हैं वो दिखाई देगा 5 बजे के लगभग। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। उसके बाद मैं बहुत ही हैवी हार्ट के साथ में कि अगर वो आइलैंड जो है हमको नहीं मिले तो वी वुड बी लॉस्ट और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। मैं अपनी बंक पे चढ़ा और सरप्राइजिंगली डोज्ड ऑफ सो गया। व्हेन आई वॉक अप एट 6 p.m. जब मैं 6 बजे उठा एंड ग्रोइंग डार्क, जो डार्कनेस थी वो आ रही थी यानी रात होने वाली थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड। और मैं जानता था कि शायद हमने आइलैंड मिस कर दिया होगा। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इन टू द
वेस्टर्ली विंड। और जिस तरीके से हमारे जहाज़ की हालत थी, मुझे नहीं लगता था कि हम जो है दोबारा से जो वेस्टर्ली विंड्स हैं उनको दोबारा से पार कर पाएंगे, उनसे दोबारा से टकरा पाएंगे। एट दैट मोमेंट अ टसल्ड हेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि टसल्ड हेड मतलब अनटाइडी हेयर, यानी बहुत ही गंदा सा एक सर मुझे दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन आस्क्ड, शी वाज राइट बिहाइंड हिम। मेरा बच्चा, मेरा लड़का जो है वो कह रहा था कि कैन आई हग यू, और सू भी उसके साथ में थी। वाई एम आई गेटिंग टू हग नाउ, आई आस्क। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। क्योंकि आप जो हैं सर्वोत्तम, सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन हैं, मेरे बेटे ने कहा। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो जॉन कहता है कि नहीं, आज तो बिल्कुल भी ना मैं अच्छा डैडी हूँ ना ही अच्छा कैप्टन हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड। अब मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस क्या है? मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस का मतलब यहाँ पे है कि इन अ डीप एंड रियल वॉइस, यानी ऐसी आवाज़ जिसमें कि क्या होता है, सच्चाई एक दिखाई देती है, एक रियलिटी दिखाई देती है, कन्विक्शन के साथ में कहती है कि नहीं आप हैं, बिकॉज यू हैव फाउंड द आइलैंड, हमने जो है आइलैंड ढूंढ लिया। व्हाट, आई साउटेड, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉरस्ड। कॉरस्ड मीन्स होता है, दे सेड दिस विद यूनिजन, एक साथ एक ही आवाज़ में। कॉरस भी उसी से बना हुआ है, कॉरस। एज अ बिग एज अ बैटल शिप, और कह रहे थे मेरे को कि वो आइलैंड बैटल शिप जितना है, जो जो जहाज़ होते हैं जिनसे कि लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, मिसाइल वगैरह लॉन्च की जाती हैं, उतना बड़ा वो आइलैंड है, बैटल शिप की तरह। आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द इल एम्स्टरडम। और इल एम्स्टरडम की जो स्टार्क आउटलाइन थी उस आइलैंड की, उसको मैंने गेज, गेज का मतलब होता है अटेंटिवली, बहुत ही ध्यानपूर्वक मैंने उसको देखा, विद रिलीफ, और मुझे बहुत ही रिलीफ मिला उसको देखकर। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। ये केवल एक ब्लीक मतलब निर्जन सा, जहाँ की ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, ऐसा एक खंड था। वॉल्केनिक रॉक थी ये, जो जो क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी होते हैं, उनसे ये बना हुआ था आइलैंड। विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर कि बहुत कम वेजिटेशन थी, वनस्पति बहुत कम थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारे लिए इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, हमारे लिए ये संसार का सर्वोत्तम आइलैंड था। वाई? क्योंकि इस आइलैंड के कारण ही अब वो जो हैं दोबारा से जीवित रह सकते हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने वहाँ पर अपना एंकर डाला। एंकर का मतलब होता है जिससे कि जहाज़ खड़ा रहता है किसी भी बंदरगाह पे। And the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और अगली सुबह सारे के सारे इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वहाँ के जो हैबिटेंट्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, वो सारे के सारे हमें आए, चेयर किया, हमें ग्रीट किया, हमारा स्वागत किया और हमारी हेल्प की ज़मीन तक आने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, my thoughts were full of Larry and Herb, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. तो जब मैंने ज़मीन को अपने पैरों के नीचे महसूस किया तो आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम फॉर द लैरी एंड हर्ब, जो उनके क्रू मेंबर थे, और हमेशा चीयरफुल रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे, होपफुल रहे, खुश रहे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, उस भयंकर स्ट्रेस में भी, तनाव में भी होपफुल रहे। एंड ऑफ कोर्स मैरी, जो उसकी वाइफ है, जो हमेशा व्हील के पास खड़ी रही उन क्रूशियल आवर में, उन इम्पोर्टेंट आवर्स में, शी स्टेड एट द व्हील। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, उस लड़की को, जो उसकी लड़की थी, जिसको कि चिंता नहीं थी अपनी हेड इंजरी की, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिस हेड इंजरी को बाद में सब्सिक्वेंटली मतलब आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद उसको 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े उसके सर के, क्या करने के लिए, जो ब्लड क्लॉट जो है जम गया था स्किन और स्कल के बीच में,
उसको निकालने के लिए ऑपरेशंस करने पड़े। और ऑफ कोर्स वो 6 साल का छोटा सा बच्चा जो कि डरता नहीं था मरने से भी, जिसने कि कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो उसको भी देखकर मैं काफ़ी इमोशनल फील कर रहा था व्हेन वी रीच दैट आइलैंड। So that's all the story, students. The story is about the struggle of a family, and each member, how they work in the direct situation or the stress, how they work, and they were optimistic all the time. Even the children or minor, they were also very optimistic for their life. Uh, तो ये कहानी है स्ट्रगल की। आई एम सेंडिंग यू वर्ड मीनिंग एंड अ शॉर्ट क्वेश्चन. Write them in your notebook, and in next period we will discuss some questions and their answers too. So watch the video, and thank you for today. Okay.